अपनी भाभी का बहुत ही लाडला देवर था, लेकिन हैरत की बात यह थी जब वह कमरे में जाने लगती तो मुझे हाथ का इशारा करके कमरा बंद कर लेती, जबकि भाई पहले से ही अंदर मौजूद होता। एक ऐसी ही रात थी जब भाभी ने फिर से इशारा किया। मैं 21 साल का था और भाभी कम उम्र थी, और इस बार भाभी ने दरवाजा खुला रखा और मुझे अंदर बुला लिया। जब मेरी नज़र अंदर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। सामने भाभी तो रोज, आज इस बात को 7 दिन हो चुके थे कि वह रोज अपने कमरे में जाने से पहले मुझे अपने कमरे में आने का इशारा करती। यह ऐसा ही था कि जैसे वह आग से खेल रही है, क्योंकि उनके कमरे में पहले से ही एक शख्स मौजूद होता था। फिर वह मुझे कमरे में बुलाकर क्या करना चाहती थी। एक बात बहुत अजीब थी कि जब वह मुझे कमरे में बुलाती तो भाभी के चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट होती थी। उनकी आंखों में कोई फिक्र नहीं थी कि जब मैं अंदर जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा। शायद वह जानती थी कि सुर्ख रंग मेरा पसंदीदा कलर है, इसलिए वह शायद हमेशा अपने आप को सुर्ख रंग में सजा कर रखती थी। एक बात बहुत अजीब थी कि वह बहुत खूबसूरत थी और उनकी यह मासूम अदाएं मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी। मैं इन अदाओं को एंजॉय करता था। कभी खुद से ही शर्माता तो कभी उनको दूर दूर से ही देखता, और मुझे एक सुरूर मिलता था इनकी इन अदाओं को देखते हुए। लेकिन अब मुझे यह अदाएं खौफ ज़दा कर रही थी, क्योंकि ना तो इन्हें इस तरह करना चाहिए था और ना ही मुझे, क्योंकि वह लड़की जो मेरे घर में रह रही थी और मुझ पर दिन रात डोरे डाल रही थी कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी। मेरा नाम रंजीत है और हम घर में 4 लोग रहते थे। मैं अपने घर में सबसे छोटा था और मुझसे बड़ा एक मेरा भाई था। कोई बहन नहीं थी और मुझे हमेशा से शौक था कि काश मेरी बहन होती, लेकिन मेरी पैदाइश के बाद मेरे घर में किसी और पैदाइश ना हुई और मुझे कोई छोटी बहन नसीब ना हो सकी। भाई मुझसे बड़ा था और जब मुझे पता चला इसकी शादी होने वाली है तो मैं खुशी से झूम उठा, क्योंकि इस घर में बहुत दिनों के बाद कोई खुशियाँ आने वाली थी। और मैं इसलिए भी खुश था कि मेरी नई भाभी आने वाली थी और अब घर में हर वक्त खुशियाँ बनी रहेंगी। भाई की शादी हो जाएगी और कुछ दिन बाद घर में बच्चे खेला करेंगे, वरना तो घर में यह हाल था कि मेरे पिता कमरे में बैठे रहते, माँ सारा दिन काम में लगे रहती, भाई सुबह ऑफिस चला जाता तो रात को ही वापस आता था। मैं जब घर आता तो सब अपने अपने कमरे में होते। घर में इतनी खामोशी होती कि मेरा दम घुटने लगा था। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। रिश्ता देखा जा चुका था। लड़की बहुत ही प्यारी थी। इससे पहले मेरे भाई को तस्वीर दिखाई जाती, मैंने माँ के हाथ से तस्वीर खींच ली और सबसे पहले मैंने ही उसको देखा। उसका नाम सुषमा था। वह वाकई बहुत प्यारी थी। मैंने अपने भाई को तंग किया कि इस लड़की के साथ भाई की शादी कर रहे हैं तो कोई अच्छी शक्ल की लड़की, कोई अच्छी लड़की ले आते। देखो मेरा भाई बेचारा फंस गया। मैंने इस बात को बहुत एंजॉय किया। फिर अपने भाई को वह तस्वीर दिखाई तो उसे भी वह तस्वीर बहुत अच्छी लगी। व्हाट्सएप के सामने खुश तो नजर आ रहा था, लेकिन इतना भी खुश नहीं था कि जितना उसे होना चाहिए था। शायद वह शर्मा रहा था। भाई की मंगनी होने की देर थी कि भाई के तेवर ही बदल गए थे। अब वह हमेशा फोन पर बातें कर रहा होता। मेरी भाभी की एक छोटी बहन थी, शायद इसी ने भाभी का नंबर भाई को दिया था और दोनों एक दूसरे से बातों में लगे थे। मुझे तो यह बात पसंद थी कि अगर दोनों को साथ में जिंदगी गुजारनी है तो अच्छा है कि बातचीत हो जाए, लेकिन अगर यह बात हमारे घर में पता चल जाती तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए जब मुझसे कोई पूछता कि भाई कहाँ है तो मैं भाई की साइड लेता और कहता कि वह सो रहा है या काम कर रहा है, जबकि मेरा भाई फोन पर बिजी होता था और हंस हंस कर बात करता था। इसको इतना खुश तो आज तक मैंने नहीं देखा था। मैं भी खुश था कि शादी होगी, शादियों में लड़की होंगी, ताक झांक का मौका मिल जाएगा। अपने भाई की शादी है तो थोड़ा नाच भी लूँगा, इसी में खुश था। और मेरी खुशी यहीं तक थी कि मेरे भाई की शादी है, इसके बाद मेरी ही बारी है। भाई की शादी हो गई और हम भाभी को घर ले आए और भाभी बहुत अच्छी थी, सबसे इज्जत से पेश आ रही थी। हमारे यहाँ एक रस्म होती कि देवर भाभी का घुटना पकड़ कर बैठ जाता है। जब तक भाभी उसे पैसे नहीं देती वह घुटना नहीं छोड़ता। वैसे तो मैं भाभी से बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी मुझे यह रस्म पूरी करनी थी। मेरी भाभी शायद 17 साल की होगी। मेरे भाई की तो लॉटरी लग गई थी। एक कम उम्र लड़की से शादी हो रही थी, वह भी इतनी हसीन। जब मैंने अपनी भाभी का घुटना पकड़ने की कोशिश की तो मेरी भाभी अचानक से चौंक गई। मैंने अपना हाथ नीचे कर लिया और उनके जूती पर हाथ रख दिया ताकि उनको मेरे हाथों से कोई अजीब एहसास ना मिले, और मुझे भी अजीब लग रहा था और शायद उनको भी। मैंने भाभी से कहा कि मुझे पैसे चाहिए। सब लोग शोर मचा रहे थे। काफ़ी अच्छा माहौल था। मेरी भाभी ने मुझे 500 रुपये दिए
तब जाकर मैंने उनके पाँव छोड़े। सब मुझसे कहने लगे कि भाभी का घुटना पकड़कर बैठना होता है, पाँव नहीं, तुम तो पाँव पकड़कर बैठे हुए थे। मैंने कहा कि चाहे पाँव पकड़े या जूते, पैसे तो मिल गए ना। मैंने यह बात मजाक में उड़ा दी, लेकिन रात को एक बहुत ही अजीब हरकत हुई। मुझे नींद कहाँ आई थी। मेरे कुछ दोस्त वगैरह आए हुए थे। हम लोग बाहर बैठे बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब मैं अंदर कुछ लेने आया तो मुझे भाई के कमरे से कांच टूटने की आवाज़ आई। मैं हैरान हुआ कि आज उनकी सुहाग रात है और यह तोड़ फोड़ की आवाज़ कहाँ से आ रही है। सोचा कि शायद गलती से कुछ गिर गया होगा। फिर सोचा कि दरवाज़ा खटखटाकर पूछ लेता हूँ, दोनों ठीक तो हैं, कहीं कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो गया। लेकिन फिर ऐसा करता तो बदतमीजी लगती और चुपचाप वहाँ से चला आया, क्योंकि अगर अंदर जाता तो उन्होंने यही समझना था कि मजाक में मैं उन्हें तंग कर रहा हूँ। पर मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं सोचता था कि शादी के शुरू के दिन पति पत्नी के लिए बहुत ही खास होते हैं। भाई की शादी में मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, जो कि भाभी के एक रिश्तेदार थी। सोच रहा था कि कुछ दिनों के बाद मम्मी से जिक्र करूंगा कि इसके बारे में मालूम करे, और सब कुछ ठीक रहा तो इसके घर रिश्ता भेजे या कोई चक्कर चलाया जाए। लेकिन यह बात आसान नहीं थी। हमारे घर में बहुत सख्ती थी और हमारे खानदान में किसी ने भी आज तक पसंद की शादी नहीं की थी। हमेशा माँ बाप ही लड़की को देखते और रिश्ता पसंद किया करते थे, फिर बेटा हो या बेटी। भाई ने भी तो कोई दूसरी बात नहीं की थी, वह तस्वीर देखकर हाँ कर दी थी। लेकिन भाभी इतनी खूबसूरत थी कि कोई बेवकूफ होता जो इन्हें नापसंद करता। भाई और भाभी की शादी का 15 दिन हो चुके थे। कभी घर में प्रोग्राम होता तो कभी पार्टी होती, कभी कोई मेहमान आ जाता तो कभी कोई दुल्हन देखने आ जाता तो कभी हम किसी के घर चले जाते। दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। मेरी अपनी भाभी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम लोग बहुत देर तक बातें करते। जब तक भाभी किचन में खड़ी होती तब तक मैं भी वहीं खड़ा रहता और मैं कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात कर सकूं, क्योंकि मुझे भाभी से बात करना बहुत अच्छा लगता था। वह भी बहुत अच्छी थी और वह मेरी लाडली भाभी बन गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। यह मैच का सीजन चल रहा था और टीवी सिर्फ लॉन्च में रखा गया था। लॉन्च के बिल्कुल ही सामने भाई के कमरे का दरवाजा था और पीछे की तरफ मम्मी पापा के कमरे का। मेरा कमरा दूसरे फ्लोर पर था। मैं टीवी अपने कमरे में नहीं ले जा सकता था और मैच देखे बगैर मेरा गुजारा भी नहीं होता था, इसलिए लॉन्च में बैठकर टीवी देखा करता था। फिर एक दिन मैच देखते हुए मैं हैरान हो गया, क्योंकि मेरा भाई भाभी से बहुत ज़्यादा काम करवाता था। कभी मेरा भाई पकवान बनवाता तो कभी अपने पसंद का खाना, और रात को तो चाय के बगैर उसका गुजारा नहीं होता था। रात में 12 बजे का टाइम था। भाभी किचन में चाय बना रही थी। वह कमरे में चली गई और फिर वापस आई, लेकिन जब फिर कमरे में जाने लगी तो उसने एक बहुत ही अजीब हरकत की। दरवाजे की आड़ में खड़े होकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने कहा, जी भाभी, कोई काम है? कोई काम है आपको? मैंने कहा। उसने मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि अंदर आ जाओ, लेकिन वह बोली नहीं। शायद उनके इशारों का यही मतलब था और मैं समझा नहीं उनके इशारों को। मुझे अंदर जाकर क्या करना था, और भाभी मुझे जिस अंदाज में अंदर बुला रही थी, अंदाज कुछ ठीक नहीं था। मैंने भी मना कर दिया और कहा कि मैं मैच देख रहा हूँ। वह दरवाजा बंद कर अंदर चली गई, लेकिन मैं सोचता रहा कि वह मुझे अंदर आने के लिए क्यों कह रही थी। अगर भाई को मुझसे कोई काम था तो वह मुझे खुद आवाज़ देकर बुला सकते थे, या भाभी को मुझसे कोई काम था तो वह मुझे बता सकती थी। लेकिन वह मुझे अपने कमरे में आने के लिए क्यों कह रही थी, जबकि उनका पति कमरे में मौजूद था। अगले दिन मैं घर से बाहर निकल रहा था और भाई घर के अंदर आ रहे थे और हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए। भाई के हाथ में कुछ तोहफे थे जो जमीन पर गिर गए। जब मैंने देखा कि सापर में क्या है तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे तोहफे थे जो कि किसी लड़की को बहुत पसंद आएंगे। परफ्यूम, मेकअप और जाने क्या क्या लगता है। आप बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं भाभी का। हाँ, बिल्कुल ख्याल तो रखना पड़ता है। आखिर बीवी को अगर खुश न रखे तो आप भी खुश नहीं रह सकते। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी जब शादी करूँगा तो अपनी बीवी के लिए ऐसा ही गिफ्ट लाया करूँगा। मेरा भाई हंसकर अंदर चला गया और थोड़ी देर बाद फिर काम पर चला गया। शायद वह यह चीज देने के लिए ही घर में आया था। भाभी शाम में चाय बना रही थी। मैंने कहा, आपको तो बड़े गिफ्ट मिले हैं। भाभी, क्या ख्याल है थोड़ा गिफ्ट अपने देवरानी के लिए भी बचा कर रख लें? आपकी तो शादी हुई है, अभी आपको इतना सब कुछ मिला हुआ है और भाई भी आपके सारे नखरे उठा रहे हैं। मैं मजाक कर रहा था। भाभी ने मुझे हैरान होकर देखा। कौन से तोहफे, कौन से गिफ्ट जिनके बारे में तुम्हें पता है लेकिन मुझे नहीं पता है? मैंने कहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भैया तो बहुत सारे गिफ्ट लेकर घर में दाखिल हुए हैं। भाभी ने कहा कि नहीं, उनके हाथ में तो कोई शॉपर नहीं था।
सिर्फ उनके हाथ में बैग था। सुबह जाते हुए ऑफिस के एक फाइल भूल गए थे, फिर वही लेने आए थे। बल्कि इनका मुंह तो बहुत खराब था कि मैंने उन्हें जाते हुए वह फाइल क्यों नहीं याद दिलाई थी। मैं तो यह सोचकर हैरान रह गया था कि जब भाभी के लिए तोहफे लाए थे तो वह कहाँ गए। और भाई तो कह रहे थे कि यह सब भाभी के लिए है, और जाहिर है कि यह सब भाभी के लिए ही होंगे। फिर भाभी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैं तो वह तोहफे पहले ही देख चुका था। मैंने भाभी से कहा कि भाई ने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिए हैं? तो भाभी ने यकीन से कहा नहीं दिए हैं। उन्होंने तो मुंह दिखाई में मुझे कुछ नहीं दिया है। तो तुम तो होठों की बात करते हो। उन्होंने यह बात मुस्कुराकर, उनकी बात में कोई शिकायत नहीं थी। भाभी को झूठ बोलने की मुझसे कोई ज़रूरत नहीं थी। पर अगर वह तोहफे भाई ने भाभी को नहीं दिए तो वह चीज़ें किसकी थी? वह चीज़ें किसी और की नहीं हो सकती थी। न तो मेरी मम्मी को परफ्यूम लगाने का शौक था और न ही उनकी उम्र थी कि वह चॉकलेट खाएं। अगले दिन भाभी ने लाल कलर का कपड़ा पहना। उस कपड़े में वह बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने कहा आप बहुत प्यारी लग रही हैं, और आपको पता है लाल रंग मेरी पसंद का रंग है। मेरी भाभी ने कहा तभी तो मैं यह पहना है। मैं हैरान हुआ और वह ऐसी बात क्यों कर रही थी। बहरहाल वह बहुत प्यारी लग रही थी। जब सब खाना खाने बैठे तो वह मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही थी। मैं कहता कि मेरे लिए रोटी पका दो तो फौरन ताज़ी रोटी बनाने के लिए चली जाती। मेरी प्लेट में भर भर कर खाना देती। अगर पता चलता कि मैं बीमार हूँ तो मुझसे बार बार पूछती तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैं तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ। भाई घर में ही होता है, लेकिन वह भाई को टाइम देने के बजाय मेरे पास आती और मुझे टाइम देती। यहाँ तक मेरी मम्मी ने भी भाभी को कह दिया था कि जब तुम्हारा पति घर में है तो तुम उसे टाइम दिया करो। शादी के शुरू के दिन है, ऐसे में तुम लोग जितना टाइम साथ में गुजारोगे अच्छा होगा। बार बार तुम बाहर मत जाया करो। कोई काम होगा तो मैं खुद कर लूँगी, तुम अपने पति के पास बैठा करो। मम्मी ने दरअसल नोट किया था कि वह भाई से ज़्यादा मुझे ध्यान देती थी, लेकिन मम्मी ने यह बात साफ साफ नहीं की थी क्योंकि ऐसी बात करना बुरा लगता। बस इतना ही कहा था कि जब तुम्हारा पति कमरे में हो तो तुम कमरे से बाहर न जाया करो। यूँ तो समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन मेरी भाभी को फिर भी समझ न आई। वैसे वह बहुत ही प्यारी बातें कर रही थी। अगर मैं कहता कि मेरे सर में दर्द है तो वह कहती क्या मैं तुम्हारा सर दबा दूँ? अगर मुझे चाय पीनी है तो मेरे लिए चाय बना कर ले आती। मुझे इनकी हरकतें अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि एक औरत ऐसे ही किसी का ख्याल रखती है जैसे वह मेरा ख्याल रख रही थी, और यह सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन मेरी शर्ट इस्त्री नहीं हुई थी तो उन्होंने फौरन इस्त्री कर दी, लेकिन फिर से कुछ ऐसा भी हुआ जो बहुत ही अजीब था। मेरी भाभी ने फिर से मुझे कमरे में आने का इशारा किया। उनका इशारा करने का अंदाज ही अजीबोगरीब था। मुझे भी अपने कमरे में बुला रही थी, जबकि भाई भी अपने कमरे में मौजूद था। भाभी रात को ही मुझे इस तरह से इशारा करती थी, जबकि दिन भर वह बिल्कुल नॉर्मल होती थी। मैं इस बात को बर्दाश्त कर गया और सोचा कि भाभी से अब बात नहीं करूँगा, नहीं तो इनको अजीब सा महसूस होगा। लेकिन जब 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ तो समझ से बाहर था कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं। सोचा कि इनसे बात कर लेता हूँ, लेकिन जब इनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात ही बदल दी। वह मुझसे इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बात ही बदल दी। मेरी भाभी का मेरी मम्मी की तरफ झुकाव इस कदर हो गया कि मेरी मम्मी पापा भी परेशान हो गए। मुझे कहीं भी बाहर जाना होता तो वो कहती कि मुझे भी साथ ले जाओ। तबीयत खराब होती तो कहती कि मुझे इसी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। बहाने बहाने से मेरे पास बैठकर घंटों बात करती। मेरे पसंद के कपड़े हर वक्त पहन कर रहती। अब तो बातों बातों में मेरा हाथ भी पकड़ लेती और मुझसे हंस हंस कर बातें करती। भाभी तैयार होकर मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ। वह सारी हरकतें जो भाई के साथ करनी चाहिए थी मेरे साथ कर रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। सोचा कि अपने बेटे से बात करनी चाहिए, और फिर सोचा कि कहीं वह बुरा ना मान जाए और फिर पति पत्नी के बीच कहीं लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि भगवान पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवाने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब तो मैं भी परेशान हो रहा था। एक रात भाभी ने मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। वह दरवाजे पर खड़ी थी, इशारा कर रही थी कि कमरे में आ जाओ। मुझे बहुत गुस्सा आया और कमरे की तरफ बढ़ा और अंदर दाखिल हो गया। मेरे दिमाग में चल रहा था कि अंदर भाई मौजूद होगा, उससे जाकर कहूँगा कि क्या तुम्हारे से लगा रखा है, अपनी पत्नी को टाइम नहीं देते हो क्या। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान परेशान रह गया। कमरे में तो कोई भी नहीं था, जबकि रात का 1 बजने वाला था और मैंने खुद भाई को घर में आते हुए देखा था। और भाई ने मुझसे कहा था कि मैं घर आ गया हूँ, दरवाजे को ताला लगा दो।
क्योंकि हम लोग रात को सोने से पहले मेन गेट का ताला अंदर से लगाकर सोते थे। लेकिन अगर वह कमरे में नहीं था तो फिर कहाँ था? मैंने भाभी की तरफ देखा और कहा कि भाई कहाँ है? तो वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम्हें कुछ दिखाना भी था, इसलिए तुम्हें बुलाती थी, पर तुम आते नहीं थे। शुक्र है कि आज तुम आ गए। तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो शायद तुम्हारे माँ बाप को बताना चाहिए, जो उनके सामने बताने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना है और आज भी यही समझ कर बात कर रही हूँ। तुम्हारे भाई ने शादी की रात ही मुझे एक बात कही थी और उसने यह बात कही थी कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो वह मुझे छोड़ देगा, इसलिए यह मामला बहुत नाजुक है, तुम्हें मेरी मदद करना होगा। मैं पूरी तरह से ध्यान दे रहा था। मैंने भाभी से कहा कि वह रोए ना, बल्कि मुझे आराम से बताएं कि बात क्या है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर भाभी ने मुझे जो बात बताई वह सुनकर मैं हैरान परेशान रह गया। तुम्हारे भाई ने मुझे सुहाग रात वाले दिन ही यह बात बता दी थी कि वह किसी और से मोहब्बत करता है, लेकिन वह लड़की 2 बच्चों की माँ है और उसका पति अब जिंदा नहीं है, इसलिए शायद मेरे घर वाले उसके साथ शादी के लिए राजी नहीं थे। तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा था कि हम लोग सबके सामने पति पत्नी की तरह रहेंगे, लेकिन मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा और मैं रात को घर नहीं आया करूंगा, बल्कि इस लड़की के घर जाया करूंगा। तुम्हें सबके सामने यही जाहिर करना है कि मैं बहुत खुश हूँ और घर में ही रहता हूँ। हमारे रिश्ते में कोई प्यार नहीं। तुम्हारे भाई ने शादी से पहले मुझसे कभी बात नहीं की थी। मैंने 1-2 दफ़ा फ़ोन करने की कोशिश भी की थी। मेरा इस रिश्ते में बहुत दिल था। ऐसा नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारे भाई की हरकतें पहले ही अजीब लग रही थी। मैं हैरान रह गया कि भाई तो दिन रात किसी से बातें करता रहता था। इसका मतलब कि वह भाई का बहाना बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता रहता था और हम यह समझे कि वह अपनी होने वाली पत्नी से बातें कर रहा है और हम भी उसे नहीं रोके। भाभी ने यह भी कहा कि तुमने उस दिन जिस गिफ्ट की बात की थी वह मेरे लिए नहीं थे, बल्कि उनके इसी गर्लफ्रेंड के लिए थे। मेरे सामने वह आए थे और मैंने देखे भी थे, लेकिन मेरे लिए वह नहीं थे। सोचो मेरे साथ क्या गुजरी होगी कि मेरा ही पति मेरे ही सामने किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा था और मुझे इसके बारे में पता है। तुम्हारे भाई को किसी भी तरह से इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें यह बातें बताई हैं। बस यही पता चलना चाहिए कि तुम अचानक से मेरे कमरे में आ गए थे और तुम्हें पता चल गया कि तुमने मेरे बारे में इनसे पूछा और इस तरह यह बात शुरू हुई। नहीं तो तुम्हारा भाई मुझे छोड़ देगा। यह बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। मेरा भाई इस तरह से गिरी हरकत कर सकता था, मैंने कभी सोचा नहीं था। इसको जवान और एक खूबसूरत पत्नी मिली थी और वह 2 बच्चों की माँ के पीछे पागल था, और अगर ऐसा था तो उसे अपनाने के लिए कुछ न कुछ करता, इसी से शादी करता, मर्द का बच्चा बनता और 1-2 बच्चों की माँ की लड़की के साथ शादी करता और उसका सहारा बन जाता। लेकिन उसने क्या किया, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की और फिर दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध रख रहा था। मैंने यह बात पहली फुर्सत में ही मम्मी पापा को बता दी और भाभी को तसल्ली दी कि मैं सारा कुछ संभाल लूँगा। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जब भाई तक यह बात पहुंची तो उसने कहा कि यह दोनों आपस में ठीक ठाक नहीं है। आप लोगों को तो पता ही था और मैं अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल ठीक था। जब मुझे पता चला कि इसका चक्कर मेरे भाई से था तो मैंने भी मेरे दिल में जो था मैंने वही किया। मेरा भाई झूठ को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था और झूठ को सच साबित कर दिया कि माँ बाप यह पहले से देख रहे थे कि भाभी मुझसे ज़्यादा करीब थी और मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था कि झूठ को सच साबित कर दूं। इसी तरह से मैं भाभी की ज़िंदगी बचा सकता था और अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर सकता था। मेरे भाई ने भाभी को डिवोर्स दे दिया। जब घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा तो वह अपनी जान छुड़ाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। मेरी भाभी अपने घर चली गई। मेरे माँ बाप तब हैरान हुए थे जब मैंने प्रियंका से शादी कर ली थी और उसे अपनी पत्नी बनाकर वापस घर ले आया। सबने ऐतराज किया, लेकिन मैंने कहा कि आपका बेटा गलत है, आपकी बहू गलत नहीं थी और ना ही मैं गलत था। जब तक प्रियंका अपने घर में थी तब तक मेरे पेपर हो गए थे और मुझे नौकरी भी मिल गई थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि वह अगर हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते तो हम अलग हो जाएंगे और हम अलग हो गए। मेरी जिंदगी में अचानक से यह सब हुआ, लेकिन यह सब किसी बुरे अंजाम की तरफ नहीं जा रहा था। आज मेरे पास नौकरी भी है और घर भी है और एक बहुत अच्छी हमसफर भी है और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मुझे इस बात पर गर्व है कि
मैंने अपने भाई की तरह किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि किसी को सहारा देकर उसकी ज़िंदगी बचाई है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि प्रियंका मेरे साथ बहुत खुश है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।